Students, in the rational numbers, now we are discussing the next topic, multiplication or the product of rational numbers. उसे multiplication भी कहते हैं, product भी कहते हैं. So, two or more than two rational numbers का multiplication या product हम कैसे निकालते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे. उससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल. इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप कह लीजिए या रेसिप्रोकल कह लीजिए. कोई भी रैशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल -2/3, ओके, और इसका आपको रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो वो हो जाएगा 3/1/2. यानी आप इसको ऐसे पलट देंगे, ठीक है. मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं. मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझने के लिए ये भी कहा जाता है कि किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है कि किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 1 आता है. देखिए आप, ये नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3/-2 है. जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सो -2 से -2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और हमारा आंसर 1 आ जाएगा. सो सिंपल भाषा में अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल को समझना है तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए. और अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में हमें समझना है, एक डेफिनेशन उसे बतानी है, तो हम कहेंगे कि किसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल को उसमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमेशा 1 आता है. ठीक है. सो आपको रेसिप्रोकल कहा जाए या आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहा जाए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों का मीनिंग एक ही होता है. फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल की बात हो गई. अब हम मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं. सो अगर हम क्वेश्चन लें, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है 3/4 बाय 5/7. यानी आपसे कहा गया है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए. किसको मल्टीप्लाई कीजिए? 3/4 को बाय 7/5. मल्टीप्लाई 3/4 बाय 7/5. तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इस 3/4 में 5/7 का मल्टीप्लाई करना है. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो वो मल्टीप्लाई होगा 3/4 इंटू 5/7. अब आप देखिए, आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं और दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है. ऐसे में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है. जब आप इसे 3 × 5/4 × 7 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये दोनों न्यूमरेटर में हैं और 4 और 7 दोनों डिनोमिनेटर में हैं. यानी हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को आपस में कट कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब आप देखिए यहाँ पर 3, 5, 4, 7 आपस में कोई भी सिंप्लीफाइड नहीं हो रहा है, कोई भी आपस में कट नहीं हो रहा है, इसलिए आप सीधे इन्हें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. सो 3 5 जा 15 अपॉन 4 7 जा 28. ओके, ये आपका मल्टीप्लाई का फाइनल आंसर हुआ. ठीक है. आप एक और क्वेश्चन देखिए. हम 7/6 बाय 24. आप जब 7/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो आप कैसे करेंगे? 7/6 multiply and it is 24 and there is nothing in the denominator, it means 1. किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, इट मीन्स 1. अब देखिए आप, यहाँ मैंने अभी बताया था आपको कि 7 और 24 मल्टीप्लाई में है और 6 और 1 मल्टीप्लाई में है. तो इसका मीनिंग हुआ 7 × 24 अपॉन 6 × 1. अभी मैं ये स्टेप आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम जब करेंगे तो हम ये स्टेप नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ये समझ में आ जाएगा कि 7 और 24 न्यूमरेटर में है, 6 और 1 डिनोमिनेटर में है, इसलिए 24 6 से कैंसिल हो सकता है. इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में
इस स्टेप को निगलेक्ट करेंगे, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। 7 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 1, सो 7 4 जा 28 और 1 1 जा 1। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता है नॉर्मली, इसलिए आपको 7/6 इंटू 24 का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई -12/5 बाय 10 अपॉन -3, ओके। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज -12/5 इंटू 10 upon -3. The meaning of this is -12 into 10 upon 5 into -3. देखिए न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इट मीन्स दोनों न्यूमरेटर्स हैं वो दोनों डिनोमिनेटर में से किसी से भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि दोनों यहाँ पर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं और यहाँ न्यूमरेटर में माइनस लगा हुआ है और यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए 12 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 3, सो इट विल बी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सो न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 इंटू 1, सो इट विल बी 4 2 जा 8 एंड डिनोमिनेटर में 1 रहेगा जिसे हम नहीं लिखते हैं नॉर्मली, सो द फाइनल आंसर विल बी 8। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी इज सिंप्लीफाई। देखिए आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि मल्टीप्लाई -12/5 बाय 10 अपॉन -3, सो उसका मीनिंग भी ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, या फिर आपको सिंप्लीफाई हेडिंग के साथ दे दे क्वेश्चन और आपसे कहा जाए कि आप सिंप्लीफाई कीजिए और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको लगा के दे दिया जाए, जैसे 3/20 इंटू 4/5 और इसे कह दिया जाए कि सिंप्लीफाई कीजिए, तो भी आपको दोनों रैशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मीनिंग है कि अगर कुछ डिवाइड होके, है ना, यहाँ पर अगर मैं कट वर्ड बोलता हूँ कि कट करके, तो इट मीन्स उसको डिवाइड करके। सो अगर डिवाइड करके वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 3/20 इंटू 4/5 लिखेंगे तो आपको पता है कि ये 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा और 20 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, ठीक है। इट मीन्स 3 और 4 दोनों क्या हैं? न्यूमरेटर्स हैं और 20 और 5 दोनों डिनोमिनेटर्स हैं। तो जब आप इसे इस तरह से लिखते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 ये आपस में कट होकर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। जब आप 3 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 5 लिखते हैं तो अब कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए 3/25 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर अगर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं और वो होता है -9/8 इंटू -16/3। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में यहां डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होता है और न्यूमरेटर में भी माइनस का साइन होता है तो आप उस माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो दोनों न्यूमरेटर में ही माइनस के साइन है, तो यहाँ पर अब माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में इंटू का साइन है। सो आप यहाँ पर माइनस माइनस को कर देंगे प्लस और ये 9/8 इंटू 16/3 हो जाएगा। जब आपको पता है कि न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है, इट मीन्स हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8,
8 टू जा 16। सो फाइनल आंसर होगा न्यूमरेटर में 3 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1। सो 3 टू जा 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट 7/24 इंटू -48। अब यहाँ पर -48 गिवन है। आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के समय भी बताया है बहुत अच्छे से कि जहाँ पर सिर्फ हमें प्लस या माइनस करना हो तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को डिसाइड करने के लिए हमें दोनों वैल्यूज के साइन देखना होते हैं। बट जब हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है तो हमें ये डिसाइड नहीं करना होता कि हमें करना क्या है, हमें तो मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना है। बट फिर जब मल्टीप्लाई या डिवीजन का आंसर आ जाता है तो उसके बाद हमें फिर फाइनल आंसर का साइन डिसाइड करना होता है। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ मल्टीप्लाई है, इट मीन्स कि हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई ही करना है। बट साइन कैसे डिसाइड होगा? साइन डिसाइड होगा, इस रैशनल नंबर का साइन प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, और यहाँ पर माइनस है। सो प्लस माइनस माइनस, यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसका आंसर क्या होगा? माइनस में होगा। तो अब आप इसे ऐसे लिख लीजिए 7/24 इंटू 48/1। ओके, और इस पूरे का फाइनल जो साइन लगेगा वो माइनस साइन लगेगा। जब आप यहाँ पर माइनस साइन को 7/24 इंटू 48/1 से सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सो आप अगर आपको पता है कि 24 टू जा 48 होता है तो आप इसको डायरेक्ट कट कर दीजिए। और अगर आप इसे डायरेक्ट कट आपको नहीं पता है कि 24 टू जा 48 होता है तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर लास्ट में यूनिट प्लेस पर 4 है और यहाँ यूनिट प्लेस पर 8 है। इट मीन्स ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं, और दोनों इवन नंबर्स हैं मीन्स कोई भी कॉमन नंबर से ये कट हो जाएंगे। तो जब आप इन्हें कट करोगे तो आप देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। मैं इसे 2 से कट कर रहा हूँ, जबकि ये डायरेक्टली 24 टू जा 48 हो सकता है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर डायरेक्ट नहीं पता है तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसको? आप 2 के टेबल से करेंगे। फिर यहाँ 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। और फिर डायरेक्ट आप इसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 आप इसे कट कर सकते हो। जब आप यहाँ पर फाइनली लिखोगे सो ये हो जाएगा 7 इंटू 2/1 इंटू 1, और फाइनल आंसर का माइनस साइन। सो इट विल बी -14, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए 7 2 जा 14 और माइनस साइन फाइनल आंसर का आ जाएगा। इसलिए आप उसे कितना ही सिंप्लीफाई कर लें बट आपको लास्ट में साइन का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है -9/16 इंटू -64/27। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? आप देखिए माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए जो भी आंसर आएगा उसका फाइनल साइन कैसे डिसाइड होगा? इस रैशनल नंबर के साइन से और इस रैशनल नंबर के साइन से, और इस रैशनल नंबर का साइन माइनस है और इस रैशनल नंबर का साइन माइनस है। सो माइनस माइनस प्लस, तो जो फाइनल आंसर होगा उसका साइन प्लस लगेगा। ये तो हमें कंफर्म हो चुका है। अब हम 9 इंटू 64/16 इंटू 27 अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए वैसे तो 16 4 जा 64 हमें पता है, ठीक है, और 9 3 जा 27 पता है। बट अगर किसी स्टूडेंट को 16 4 जा 64 नहीं पता हो तो आप उसे सिंपल कट कर सकते हैं, जैसे 4 से। सो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। आपने 4 से कट कर दिया, यहाँ हमने 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 कट कर दिया। आप इसे इस तरफ लिख लीजिए। सो इट विल बी 1 इंटू 16/4 इंटू 3। जब आप इसे यहाँ फर्दर कट करेंगे सो 4 4 जा 16 और कट हो जाएगा ये। सो आप देखिए ऊपर 1 इंटू 4 4 और नीचे 1 इंटू 3 3, सो दैट 4/3।
विथ पॉजिटिव साइन, इट विल बी और फाइनल आंसर। और ये प्लस साइन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, ऐसे आंसर से पहले प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ माइनस साइन हो तभी साइन लगाया जाता है। नाउ विल सी वन स्टेप अहेड द सिंप्लीफिकेशन। अब आपको अभी तक जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दिए हुए थे डायरेक्ट वो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करके दिए थे, पर क्योंकि अब इससे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी रैशनल नंबर्स का पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन से पहले, इसलिए यहाँ पर अब मिक्स्ड प्रॉब्लम आएंगी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है रैशनल नंबर्स का, और जो इन दोनों का फाइनल आंसर होगा उसका एडिशन भी दिया हुआ है। मीन्स अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़ के क्वेश्चंस करना है। सो अब आप क्या करेंगे कि क्योंकि ये ब्रैकेट दिए हुए हैं इसलिए फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस बोथ द ब्रैकेट्स। सो आप पहले ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 13/8 इंटू 12/13। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाता है, और यहाँ 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। कट करने का मतलब होता है आपको कोई एक कॉमन नंबर लेना है जिससे दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 3/2 इंटू 1 एंड इट विल बी 3/2। तो आप फर्स्ट स्टेप में आपने एक ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। फिर अब आप दूसरा नंबर ले लीजिए, -4/9 इंटू 3/-2। आप इसे भी सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो इट विल बी, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक नंबर में न्यूमरेटर में माइनस है और एक में डिनोमिनेटर में माइनस है। देन इट विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो फाइनली दिस 2 इंटू 1/3 इंटू 1। सो ये हो जाएगा 2/3। अब आपने दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। जब आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ क्वेश्चन में पुट करेंगे, सो देखिए फर्स्ट इस ब्रैकेट की वैल्यू थी 3/2, फिर बीच में प्लस साइन, और इस ब्रैकेट की वैल्यू थी 2/3। अब आप इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप कैसे करेंगे इसे? आपको पता है दो रैशनल नंबर्स का एडिशन जो होता है उसमें हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना होते हैं। अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो आपको दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। ये होगा 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, देन 3 1 जा 3। सो इट विल बी एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3। हमें दोनों की डिनोमिनेटर 6 बनाना है। सो इस डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट विल बी 9/6 प्लस 4/6। व्हेन यू विल राइट इट एट वंस, सो 9 + 4 एंड 9 + 4 विल बी 13/6। 13/6 को कैंसिल करके और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए 13/6 ही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज -12/7 इंटू -14/27 एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट इट इज 8/45 इंटू 9/16। Now, when we will solve the first bracket, -12/7 into -14/27, when we will solve it, it will be 7 1 ja 7, 7 2 ja 14. It will be 3 4 ja 12 and 3 9 ja 27. हमें दो नंबर्स ऐसे लेना होंगे जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक साथ डिवाइड हो जाए। इसी को सिंप्लीफाई या कट करना कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, सो यहाँ देखिए 4 2 जा 8/1 9 जा 9,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये माइनस माइनस प्लस होके हमें प्लस 8/9 मिलेगा। मैंने सिर्फ ये साइन इसलिए पुट किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं, अदरवाइज इस प्लस साइन को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम सेकंड ब्रैकेट देखते हैं, 8/45 इंटू 9/16। व्हेन यू विल सॉल्व दिस ब्रैकेट क्या होगा, देखिए 8 बन जा 8, 8 2 जा 16 एंड 9 बन जा 9, 9 5 जा 45। सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट विल बी 1 1 जा 1 एंड 5 2 जा 10 एंड देयर इज नो एनी साइन, इट मीन्स इट इज पॉजिटिव। सो आपके पास एक पॉजिटिव 8/9 है और एक पॉजिटिव 1/10 है। अब आपको ये दोनों वैल्यूज मेन क्वेश्चन में रखनी है, ठीक है। सो आप इस ब्रैकेट की जगह पर रखेंगे 8/9, फिर ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, फिर आपको इस ब्रैकेट की प्लेस पर 1/10 रखना है। और अब आपका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई होके बना है 8/9 माइनस 1/10, यानी अब आपको इन दोनों रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। और सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो अब आप 9 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। सो इट विल बी 3 3 जा 9, सॉरी it will be 9 as it is, 2 5 ja 10, then 3 3 ja 9, then 3 1 ja 3 and then 5 1 ja 5. So it will be 5 3 ja 2 into 3 into 3 into 5, 5 3 ja 15, 15 3 ja 45, 45 2 ja 90. So we have to make both the denominators as 90. So 9 को 90 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So 8 जा 80/90 माइनस 9/90। So it will be 90 as it is and it will be 80 minus 9. So 80 minus 9 will be 71/90. अब 71 और 90 आपस में एक दूसरे से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, कट नहीं हो सकते, इट मीन्स 71/90 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। Now we are discussing word problems based on multiplication of rational number. रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम। सो आप देखिए क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। ये क्लॉथ की लेंथ देकर रखी हुई है, इतने मीटर क्लॉथ, एट ₹40 इंटीजर 1/2 पर मीटर। पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर। सो 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट अगर 40 इंटीजर 1/2 रुपीज है तो आपको 3 इंटीजर 1/3 मीटर्स क्लॉथ की कॉस्ट निकालना है। आप देखिए अर्लियर क्लासेस में भी जब आपने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आपको ये बात क्लियर थी कि कोई भी वैल्यू अगर कम आर्टिकल्स की वैल्यू या कम वैल्यू दी हुई है और उसको हमें ज्यादा की वैल्यू निकालना है तो हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और कोई वैल्यू अगर ज्यादा दी हुई है और हमें अगर उसे कम करना है या कम की वैल्यू निकालना है तो हमें उसे डिवाइड करना होता है। ये एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का वो आप अपनी अर्लियर क्लासेस में क्लास 3, 4, 5, 6 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी हुई है और उससे ज्यादा यानी 3 मीटर, ये 3 इंटीजर 1/3 है, मीन्स 3 से ज्यादा है, तो 1 की कॉस्ट दी हुई है और 3 की कॉस्ट निकालनी है, इट मीन्स 3 की कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा आएगी, और ज्यादा आएगी मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ तो मैंने एक टॉपिक आपको जो हम मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर तो क्लियर है कि आपको इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है, बट आपको ये डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम पर अगर फाइनल एग्जाम में जो फाइनल पेपर होगा जिसमें सभी तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी,
जिसमें मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन की वर्ड प्रॉब्लम्स। तो डायरेक्टली अगर हमें कोई क्वेश्चन है और हमें उससे ये समझना है कि हमें उसमें करना क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर तो पता है कि ये एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है या ये वीडियो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन होगा। बट अगर डायरेक्टली क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें नहीं पता है कि ये कौन सी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, सो हम कैसे पता करेंगे कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स। जबकि 1 मीटर की कॉस्ट दी हुई है और उससे ज्यादा यानी 3 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट हमें पता है और हमें ज्यादा की कॉस्ट निकालनी है, तो ज्यादा की कॉस्ट जब आएगी तो वो ज्यादा ही आएगी, 1 मीटर क्लॉथ से ज्यादा आएगी। और ज्यादा कब होता है? जब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसमें स्टेटमेंट्स किस तरीके से लिखेंगे देखिए। और हमेशा जब भी आपको, इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आप जब स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या कम मार्क्स मिलेंगे। तो आप जब स्टेटमेंट लिखते हो तो स्टेटमेंट लिखते समय आपको क्या करना है, देखिए आपको जो फाइंड आउट करना है आपको उसी से शुरू करना है स्टेटमेंट। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उसने, फाइंड द कॉस्ट, मतलब आपको कॉस्ट से शुरू करना है। आपको फाइंड कॉस्ट निकालनी है ना, तो आपको कॉस्ट से ही शुरू करना है। कैसे शुरू करना है देखिए, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹40 इंटीजर 1/2। ओके, क्योंकि सिंस का मतलब क्योंकि कॉस्ट 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट इतनी है, 40 रुपीज 50 पैसे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर 1/3 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू। तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है तो 3 इंटीजर 1/3 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, सो हो जाएगा 40 इंटीजर 1/2 इंटू 3 इंटीजर 1/3। ये वही नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हम कहते हैं कि आप समझ लीजिए कि 1 चॉकलेट की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 3 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, तो हम 5 इंटू 3 15 बता देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको अगर किसी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है कि मुझे इसमें करना क्या है, तो आप उसे और थोड़ा सा सिंपल अपने रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेकर सोचिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे 1 चॉकलेट की कॉस्ट 3 रुपीज़ है, तो 3 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी होगी, सो 3 3 जा 9, वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो वैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। देखिए, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करना पड़ेगा। सो 40 2 जा 80, 80 + 1 81, 81/2 इंटू 3 3 जा 9, 9 + 1 10, सो इट विल बी 10/3। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे एज इट इज लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कट करके सिंप्लीफाई करने वाले हैं। सो इट विल बी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए यहाँ पर 8 को कट किया, सो 3 2 जा 6, फिर 2 रिमाइंडर है, वो 2 इस 1 के पहले लगेंगे तो 21 हो जाएगा। सो 3 7 जा 21। हम यहाँ पर देखिए कट करने का मीन्स इस 81 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, बस आप ये ध्यान रखिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो हियर व्हाट इट विल बी, देखिए 27 इंटू 5/1 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए 27 इंटू 5 लिखेंगे। जब आप 27 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, फिर यहाँ 3 कैरी, 5 2 जा 10 + 3 13। सो द फाइनल आंसर विल बी ₹135। सो आप लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 इंटीजर 1/3 मीटर क्लॉथ इज
₹135. Okay. Next word problem is a bus is moving at an average speed of 46 integer 2/3 किलोमीटर पर आवर. 46 इंटीजर 2/3 किलोमीटर पर आवर. अब आप ये देखिए पर आवर लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब एक घंटे में वो बस 46 इंटीजर 2/3 किलोमीटर तक जाती है. इतनी इस स्पीड से वो ये डिस्टेंस कवर करती है एक घंटे में. सो हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस विल इट कवर, वो बस कवर करेगी इन 2 इंटीजर 2/5 आवर्स. तो अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको नहीं पता है कि आपको इसमें क्या करना है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसे कैसे समझेंगे कि 46 इंटीजर 2/3 किलोमीटर एक घंटे में, और यहाँ पर जो आवर्स हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इतने आवर्स में, वो आवर्स यहाँ पर ज्यादा दिए हुए हैं. ठीक है, और ज्यादा दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा आवर्स में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. तो उस ज्यादा डिस्टेंस कब हो पाएगी, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो आप इसे सॉल्व करेंगे. अब देखिए आपको क्या निकालना है. आप स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे करेंगे, पहले आप देखेंगे आपको फाइंड आउट क्या करना है. हाउ मच डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, तो मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो आपको डिस्टेंस से ही अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करना है. सिंस डिस्टेंस कवर्ड बाय बस in 1 hour is equal to 46 integer 2/3 kilometer. Therefore, distance covered in 2 integer 2/5 hours इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 46 इंटीजर 2/3 इंटू 2 इंटीजर 2/5, और ये क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस है इसलिए यूनिट यहाँ लग जाएगी किलोमीटर. अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए बस इस ब्रैकेट को. सो आप जब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. यहाँ रफ में मैं आपको बताता हूँ, जब आप 46 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और 1 13, और फिर इसमें आप 2 प्लस करेंगे, सो इट विल बी 140. सो आप यहाँ पर लिखेंगे 140 अपॉन 3 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 2 12 अपॉन 5. यहाँ लास्ट में 0 है और 5 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है. इट मीन्स 145 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो इट विल बी 140 अपॉन 3 इंटू 12 अपॉन 5. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40. So it will be 28 into 4. 4 8 जा 32, 3 carry, 4 2 जा 8 plus 3 11. So it will be 112 kilometers. Therefore हम फाइनल आंसर लिखेंगे. Therefore distance covered by bus in 2 integer 2/5 hours will be 112 kilometer. Okay, this is the final answer.